हेलो। अच्छा हाय। भाई। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये आगे चल चालू है ब्रो, अपना रिकॉर्डिंग चालू है। रुको मैं ये करता हूँ। जरा बोलना कुछ लाइक मेरे को ऑडियो चेक करना है आपका। हाय। हाँ हाँ। हाय देश। क्या जूते से बात कर रहा है बंटा तू भी। हाँ ठीक है ब्रो। सो या अपन आज क्या बात करने वाले हैं? बता ब्रो, बता आज अपन किस किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं? आज रैंडमली जो तुम्हारे मन में रैंडम। आए उसके ऊपर अच्छे से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। रुको मैं ये सेट कर लेता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर हम्म, करता हूँ तो अपने को थोड़ा बेटर गिरेगा। हाँ। ये है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है चलो। हाँ अरे मुझे क्वेश्चन था, मैं पता है मैं आपको पूछ रहा था कि अबाउट घोस्ट। उस दिन मैं बात कर रहा था ना कि जैसे वो पता है मूवीज में दिखाते हैं हम्म। कि कोई तो एक ऐसे रैंडम घर रहेगा, तो हम्म। उसमें कोई चला गया, वो घोस्ट उसको मार देगा। ऐसे फॉर एग्जांपल 5 दोस्त लोग का ग्रुप है और हम्म। वो चले गए वो घर में। वो भूत सबको पकड़ पकड़ के मार रहा है, ठीक है। हम्म। अभी वो मरने के बाद वो लोग भी भूत बनेंगे, हम्म। ठीक है। बट जब अभी वो एक भूत था, उन लोगों ने 5 को मारा, अब ये 5 भूत एक साथ मिलकर वो भूत को त्रास दे सकते हैं ना, लाइक समझ हम्म। रहे हो? करेक्ट, 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 करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। बट इस मतलब ये सही है कि मतलब क्योंकि एक चीज मैं ऐसे सोचा, तो बट वो भी रहेगा ना भूत लोग में एक्सपीरियंस कि वो भूत 50 साल पुराने है तो उसमें 50 साल का एनर्जी है। ये लोग थोड़ा नया नया आए हैं तो उस हिसाब से, लाइक व्हाट डू यू थिंक? ये आई मीन ऐसा होना तो चाहिए हाँ बिकॉज एनीवेज हाँ सिंस ह्यूमन एक अलग वर्ल्ड है तो हाँ डेमन्स का या सोल्स का एक अलग वर्ल्ड है। हाँ आई मीन प्रोबेबली सोल सोल एक दूसरे को पहचानती है कि नहीं ये मुझे नहीं पता बिकॉज सोल सोल इट्स काइंड ऑफ वेरी स्मॉल थिंग। हाँ। बट एज इन डेमन्स एक दूसरे को पहचानते हो या उनका एक अलग वर्ल्ड हो जहाँ पे उनकी भी कोई कॉलोनी हो वो साथ में रहते हो। वी डोंट नो। हम्म। नहीं नहीं, मतलब वो तो वो एक चीज है। जैसे मुझे आपको पता है, मुझे ज्यादा उतना डिफरेंस पता नहीं। जैसे एक भूत हो गया, हम्म। उसमें भी टाइप्स रहते हैं ना कि ये राक्षस है, ये भूत है, ये ब्रह्म राक्षस है। कुछ कुछ पता है आपको उसके बारे में तो बता सको तो। यार देखो मतलब मैं टर्मिनोलॉजी नहीं पता मुझे हम्म बट एक्चुअली ये सब बैलेंस्ड आउट चीजें होती है हम्म जैसे कि अगर डेविल है हम्म गॉड है डेविल भी है टू बैलेंस आउट द थिंग्स। तो डेविल डेविल हैज आल्सो सम पावर्स एंड गॉड्स हैज आल्सो सम पावर्स। हम्म सो ये बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव शक्ति है यहाँ पे पॉजिटिव शक्ति हम्म, है। नेगेटिव पावर्स एंड पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है। That's how if everything will be positive, then definitely there will be no need of earth or there will be no need of anything. Okay, so it all depends upon it. It is a karma cycle तो which actually plays around with the negative energies, positive energies. What do you call it as a कि भगवान भी है। तो भगवान का सबसे खतरनाक रूप भगवान एक अपर लेवल जैसे काली माँ हो गई। ओके। बट काली माँ का सबसे खतरनाक रूप जो नेगेटिव वे में खतरनाक रूप वो कर्ण पिशाचिनी हो गया। अच्छा वो उनका उनका रूप है वो? हाँ मतलब काइंड ऑफ जैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल है कि वो ओके माँ का वो है गॉडेस का ही रूप बट कर्ण पिशाचिनी सबसे नेगेटिव रूप ओके। द डार्केस्ट साइड ऑफ टारगेट है। ओके 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 ओके। तो कर्ण पिशाचिनी का उसके ऊपर अच्छा इट इज अ लॉट ऑफ थिंग मतलब मैं अभी यहाँ पे हो सकता है इस कॉल पे बोल पाऊँ या नहीं पाऊँ बट एक्चुअली ये एक सिद्धि है जिसको इस कर्ण यहाँ पे पश्चासिनी साधना, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग? सो इंडिया में भी बहुत सारे लोग बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हैं जो काफी फेमस है वो शायद ऐसा हिंट है कि कर्ण पिशाचिनी साधना करके ही आगे बढ़े हैं। बट इसको अपन मतलब ऐसा है कि somebody uses it for a good cause and somebody uses it for a bad cause. If it is used for a bad cause, it is a very harmful, very harmful. I mean, you can do anything. Okay, but if you are doing for a good cause of the society, then हाँ you're जिसको तुम बोलते हो कि भगवान बना देते तुम्हें। हाँ। नहीं नहीं, मुझे एक क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल यू सेड देयर आर मल्टीपल पीपल फ्रॉम हाँ। इंडिया और आउटसाइड इंडिया, they are doing some kind of sadhana. It can be a karna pishachini sadhana or it can be anything. हम्म। And what they expect? They expect power. What kind of expectation they have? Money, power, something like that. देखो मैं इनडायरेक्टली नाम तो नहीं लेता हूँ हाँ ठीक नहीं है। नहीं, if you have any name मैं बीप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हाँ लॉन्ग टर्म जैसे आप जब तपस्या करते हो वैसे एक होता है तंत्र मंत्र से भी विद्या हासिल हो सकती है। 3-4 दिन में भी इस विद्या को आप हासिल कर सकते हो जितना मैंने पढ़ा है। और
तरीका बहुत खतरनाक होता है 3-4 दिन वाला, उसके बारे में अपन थोड़ी देर से बात करते हैं। बट हाँ, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इससे होता क्या है या पावर कैसी होती है, तो हाँ। ये कर्ण पिशाचनी एक तरह से सोल ही है या कोई डेमन ही है जो तुम्हारे कान पे आकर के रहती है, कान के यहाँ पे रहेगी ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। और क्या होता है कि इससे इफ यू आर, जैसे सपोज कोई इनसे कोई मिलने आया तो ये कान में आकर के सब कुछ, इसका पास्ट से लेके प्रेजेंट, इनको सब पता होता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब बोल देती है। ओके। तो यही जब बागेश्वर बाबा या कोई से भी जिन्होंने सिद्धि हासिल करी, जब ये बताते हैं ना कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी समस्या ये है, तुम ये लेके आए हो, तुम वो लेके आए हो, तुम ऐसा करते हो, तो ये सब कर्ण पिशाचनी सिद्धि इनको बता देती है। और वो कुछ फिर उनसे अर्जी लगाते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, नहीं होगा, यू नो, इट कैन बी क्योर्ड, इट कैन नॉट बी क्योर्ड और समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। सो आई मीन दिस इज व्हाट कर्ण पिशाचनी सिद्धि इज। मतलब Okay. सिंपल, लाइक इफ समबडी डूज दैट साधना तो उसको एक पावर मिल जाएगा। अभी वो कैसा पावर यूज करते हैं वो स्पेसिफिक इंसान के ऊपर हाँ। डिपेंड करता है। 100%। ठीक है, लोग बट अलग वो use थोड़ा वो नहीं हो सकता, जैसे द थिंग व्हिच यू सेड कि देयर आर सम पीपल, अगर किसके पास ऐसा पावर है जो किसी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जान सके, तो वो इधर क्यों रहेगा? ही विल बी लाइक और शी विल बी लाइक कि गांड मारा है लोग सब, मैं आगे बढ़ता हूँ ना। तो जैसा वो यही लगता है कि करते ना लोग, हाँ, करते ना हाँ, जिन्होंने ये कुछ, अब तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सब नॉर्मल जैसा लगेगा जी। हाँ। कि ऐसा है कि जिसने इसको हासिल करके किसी को मार दिया, अच्छा, ओ यू कैन, मार भी दिया, हाँ, किसी को मार भी दिया, पावर हासिल कर ली, सत्ता, ये। और यार हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि इस सिद्धि को करने के लिए आपका थोड़ा ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स प्लेज अ रोल इन दिस। बट जैसे कि तंत्र मंत्र से 3 दिन में हासिल हो सकती है, बट ये ऐसा होता, हर कोई कर लेता अगर ऐसा होता, क्योंकि इसके बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इस सिद्धि को बोलते हैं कि जब आपने अगर इसको तंत्र मंत्र ऐसे किसी चैनल से हासिल किया है, हाँ। आपको ये सिद्धि किसी को देनी पड़ेगी। जब आप मरोगे उससे पहले आपको अच्छा, इसका परफॉर्म करना है। हाँ, शिष्य ढूंढना पड़ेगा। ओके। अगर आप नहीं ढूंढते हो इसका शिष्य, तो ये क्या होगा, आप जीवन भर एक डेमन के रूप में ही मरते रहोगे। आप बार 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 जन्म लोगे, मरोगे, जन्म लोगे, मरोगे, जन्म लोगे, मरोगे। ओके, सो तो यू बिलीव इन दैट, क्या बोलते हैं, रीबर्थ का इसमें? यार रीबर्थ एंड एवरीथिंग, या एक्चुअली आई बिलीव। नहीं, हाँ, आप पहला कंप्लीट करो वो चीज, देन विल कम टू दिस पॉइंट। हाँ, बोलो ना। हाँ, तो वो सब चीजें ऐसा है कि आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में कुछ जितना मेरे को पता है और हासिल कैसे करते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं हिंट दूं, तो बेसिकली जहां तक मैंने पढ़ा था, एक बहुत ही बड़े तांत्रिक है, मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने एक बुक का जिक्र किया था जो एक बहुत बड़े तांत्रिक ने लिखी हुई थी। और उसमें लिखा हुआ था कि उनके किसी एक शिष्य ने, एक पूरा चैप्टर था कि किसी शिष्य ने है ना, तो ये तंत्र मंत्र से उसको हासिल करना था कर्ण पिशाचनी सिद्धि को। तो उसने जो प्रिपरेशन थी, तो प्रिपरेशन ऐसी होती है कि आपको 10 दिन पहले तक, 3 दिन की सिद्धि होती है, बट उससे 10 दिन पहले तक आपको कुछ एकदम नहाना नहीं होता है। मतलब एकदम बुरा रहना है, आपको गंदा रहना है। तो गंदा, क्योंकि कर्ण पिशाचनी गंदगी वाली ही वैसे ही आती है, मतलब ऐसा है। तो और इसके बारे में और भी बताता हूँ, मैंने और भी कुछ बुक का नाम क्या पता है? बुक का नाम पता है? बुक का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बट मैं महाराज जी का भी इंटरव्यू याद नहीं आ रहा। बहुत बड़े तांत्रिक यार, किसी की बुक है, मैं बुक का नाम भी सर्च करके बता देना मुझे। 3 दिन तक, 10 दिन तक आपको नहाना नहीं है, ठीक है। 3 दिन तक आपको, और जो 3 दिन है ना, जिसमें आप पहला दिन सिद्ध करना, सीरियसली बोल रहे हो कि बकचोदी कर रहे हो? नहीं एकदम सीरियसली है, मैंने ऐसा, अरे मेरे को लगा कुछ भी जो बोल रहे हो, मेरे को तो लौड़ा पता नहीं। हाँ, वो तो रहेगा भाई। ऐसा नहीं, पहले दिन से 3 दिन तक आपको केवल अपना ही सुसु और पॉटी खानी है। कुछ भी मैं तुम्हें इसका रेफरेंस भी दे दूंगा। 3 दिन ये खा रहे, 3 दिन आपको केवल यही खाना है, ठीक है? खाएगा भाई, एग्जैक्टली, इसलिए तो आसान नहीं है सिद्धि। तो आपको 3 दिन, पहले दिन तो ये कैटेगरी में चले गए ना भाई। वो कौन सा कैटेगरी, उनका नाम भूल गया रे मैं, जो शिव भगवान की पूजा करते हैं, एकदम गंदे रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, अघोरी टाइप हो गए लोग। अघोरी से भी गंदे हो सकते हैं एक तरह से, तो मान लो। ओके। तो आप, मतलब ऐसा है कि यही खाना है। पहले दिन तो आपको सिद्धि स्टार्ट होती है, दूसरे दिन से कर्ण पिशाचनी आती है। अगर आती है तो आपके साथ वो, अब शी विल हैव अ काइंड ऑफ इंटरकोर्स विद यू, ठीक है? बट वो इंटरकोर्स भी इतना आसान नहीं होता। तो अगर इफ यू आर नॉट एबल टू टेक इट, दैट इंटरकोर्स, ठीक है,
हाँ, आपको वो अगर नहीं हो पाया तो वो अगले दिन फिर से आएगी, से आपके साथ ट्राई करेगी। तीसरे दिन में बहुत सारे लोग, मतलब जो अगर सिद्ध एक्चुअल में करना चाहते हैं तो थर्ड डे पे फिर इंटरकोर्स हो जाता है, एंड आफ्टर दैट कर्ण पिशाचनी आपकी सिद्धि पूरी कर लेती है। 3 दिन तक आपको यही खाना है, और उसके 10 दिन तक भी आपको नहाना नहीं है, और एकदम ऐसा ही गंदा ही खाना है। तो ये पूरा एक साइकिल होता है जो कर्ण पिशाचनी का होता है। पीपल डू इट, है there are many people are doing it. हाँ, तंत्र मंत्र के थ्रू जो करने वाली जो सिद्धि होती है, इसलिए हर कोई नहीं कर सकता है। और इसके बाद जिंदगी पूरी खतरनाक हो जाती है, मतलब इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो आपको पूरी कंट्रोल करती है ना। आप कहीं कहीं पे जा सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो क्यों करना है फिर लोगों को? इसलिए तो हर कोई नहीं कर सकता ना। नहीं नहीं, अगर अगर वो कंट्रोल कर रही है तो कर क्यों रहे हो? एनर्जी मिलेगा। एनर्जी, पावर, यू नो, आप आदमी, किसी भी आदमी का आगे का पीछे का, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, हाँ, बता सकते हो। तो हमारे पास मतलब क्या है वो लाइफ का? मतलब आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। देखो कि मैं, वो एक रहता है ना कि सरप्राइज रहता है कि मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट? मुझे अगर फ्यूचर पता चल गया तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू मॉडिफाई माई फ्यूचर। मेरे को वैसे जिंदगी जीना हमारा है। फ्यूचर पता नहीं चलेगा, लोगों का पता चलेगा। अच्छा, लोगों का? हाँ, वो मतलब ऐसा है कि तुम्हारे पास जैसे कोई मिलने आया या कोई समस्या लेके आया, तो कर्ण पिशाचनी आकर बता देती है कि ये समस्या है, इसको इसको ये हुआ था, इसका पीछे ये हुआ था, इसके पीछे से ये समस्या आई है, इसका बैकग्राउंड ये। अच्छा, इस समस्या का क्या समाधान है, इसको क्या करना चाहिए, उपचार। मतलब बेसिकली मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि बट ये हो रहा है, आप जैसे बोल रहे हो रहा है, कर रहे हैं, बोल दो। बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं। सक्सेस रेट कुछ रहता है क्या इसमें? सक्सेस रेट अभी जैसे मेरे को तो जितना मैंने हिंट समझा है, बागेश्वर बाबा सबसे बड़े उदाहरण है जो लोगों के जन कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं यार। मतलब इतना बड़ा मुझे आदमी ऐसा है। टैक्टिक नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा वो लगता है, फेक लगता है बनता है वो थोड़ा। नहीं नहीं यार, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। 100% ट्रू है। मतलब मुझे पॉसिबिलिटी फेक की कहीं नहीं है, बट ये जरूर पता है कि सिद्धि हासिल है। कुछ ना कुछ तो है ऐसा। हाँ, कुछ ना कुछ तो नहीं, 100। इवन मैं ये भी बोलता हूँ कि मोदी जी, या ये मोदी जी, या फिर अपने क्या बोलते हैं ना, अपने योगी। इनका नाम ले रहा है बनता है लाइव पे। मैं इतना नहीं एडिट नहीं करने वाला है। नहीं, मोदी जी और योगी जी भी बहुत बड़े, मतलब सिद्धि है उनके पास, अच्छा, सिद्धियां। योगीज, अच्छा, हाँ समझा। मतलब साधना करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधना करते हैं, ऐसे कोई आसान आदमी नहीं है वो लोग। वो तो है रे, लाइक कंट्रोलिंग इंडिया, इतने सारे स्टेट है, हर स्टेट में लैंग्वेज चेंज होता है, साला मसाला चेंज होता है, अपना कैसा करेंगे कंट्रोल, वो भी एक सीन है ना। बहुत बड़े यार, मतलब जिस हिसाब से वो लोग। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने कभी बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि कहाँ पे इंटरव्यू में कहीं पे तो पढ़ा था कि जैसे तुम वो एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, यू नो, प्री डिटरमाइंड, प्री डिस्टाइंड, या जो भी है सब कुछ है। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फ्यूचर है, डॉट, एक तरह से 2 डॉट समझ लो। तो ये दोनों, ये हो रहा है और ये भी हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं इट इज प्री डिस्टाइंड, मतलब ये होने वाला ही है, ठीक है। रुको, मैं एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ। रुको, मेरा ये किधर है, जूम किधर है, ये स्क्रीन शेयर, अच्छा यहाँ पे, रुको मैं नोट करता हूँ। सो ये अपना प्रेजेंट है, हाँ, ये अपना फ्यूचर है, और ये अपना पास्ट था। हाँ, अभी बताओ क्या बोल रहे थे। अब तुम ये समझो कि यहाँ पे एनालॉजी को ऐसे समझो कि तुम्हारा पास्ट हो चुका है। हाँ, डन। मतलब ये लाइन जो है, जो 2 डॉट्स से वो कनेक्ट हो गए, हाँ, ठीक है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच के डॉट्स तो बन चुके हैं, मतलब यहाँ पे तुम पहुंचोगे, या ये तुम्हारा है, या यहाँ पे तो ये जो भी तुम्हें हासिल होगा, या जो भी तुम्हारा कोई भी XYZ गूगल ले लो, एम्बिशन ले लो, या फिर कोई भी एक डेस्टिनी चूज कर लो, वो होएगी, वो तय है, ठीक है। तो मतलब everything is already predestined, you just have to travel this path। अगर तुम इसके अलावा कोई दूसरा पाथ भी लोगे तो भी तुम्हें पहुंचना वही है, कोई तीसरा पाथ लोगे तो भी तुम्हें पहुंचना वही है, कोई चौथा पाथ लोगे तो भी तुम्हें पहुंचना वही है। तो इसका मैं कनेक्शन कैसे बिठा रहा हूँ, तो जो कर्ण पिशाचनी या कोई भी सिद्धि होती है और किसी को फ्यूचर पता चलता है, या कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, बताता है ना, तो वो ऑलरेडी वो हो चुका है कहीं ना कहीं पे, ऑलरेडी प्रीडिस्टाइंड है, ठीक है। दे आर जस्ट टेलिंग कि हाँ अब ये होगा आपके लिए। अच्छा, ओके, इट्स लाइक अ कॉल रिकॉर्ड, जो इसका इंफॉर्मेशन उन लोग के पास है, अपने पास है नहीं, लाइक इन अ सिंपल लैंग्वेज। यू समझ लो, मतलब दिस द डॉट हैज टू बी कनेक्टेड।
at you have to travel something. I mean to reach over there. That's why it is said ना कि आप सोचोगे तो आप बन सकते हो वो That manifestation you are talking about. मैनिफेस्टेशन. तो मैनिफेस्टेशन से आप अपना एक एम क्रिएट कर सकते हो, वो ऑलरेडी कहीं होगा, वो हो जाएगा आपके लिए. हाँ. You have to travel that world. You just have to pass the obstacles and everything, and you will reach over there. So this is what I have heard. बहुत अच्छी कहीं पे मैंने इसके ऊपर चलो, like I have like a different thought. I personally think so this thing is for us is undetermined, ठीक है, और maybe we can consider there is a energy, a supreme energy, कुछ भी बोलो, so you can call it God or energy or whatever, and he knows कि आपको क्या मिलेगा ये यूनिवर्स में, ठीक है. So I believe in the concept of multiverse. I think there are multiple futures we have. एक ऐसा फ्यूचर रहेगा जिसमें मे बी शायद अपन बाइकर रहेंगे, एक ऐसा फ्यूचर रहेगा जिसमें अपन क्लाइंबर रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, अलग 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 अलग. मे बी बिकॉज ऑफ दिस करंट प्रेजेंट सिचुएशन वी आर गोइंग टू डू, लाइक जो भी अपन एक्शंस लेंगे प्रेजेंट में, इट इज गोइंग टू डिटरमाइन अवर फ्यूचर. बट एज यू सेड कि अपने हाथ में है क्या कि अपना प्रेजेंट के एक्शंस को कंट्रोल करना. सो इट क्वेश्चंस द फ्री विल और डिटरमाइंड वाला कंसेप्ट. There was one guy, मैं उनका नाम भूल गया, is a very great European writer. He said, yeah, there is, you know, right? Free will मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरे हाथ में कुछ हो रहा नहीं है. जैसे आप बोले predetermined मतलब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ तो भी लिखा हुआ है. There was one writer called, I forgot his name. He wrote one thing called, yes, we have free will, nothing to accept it. तो बोलते हैं कि बोलने के लिए है, but actually we don't have. It's it. Wait, I will show you. So we have. नहीं, बट आई गेस ये थ्योरी में भी सारी थ्योरी फिट बैठ रही है अपनी. हाँ, yes. See ना, I will come back to the paradoxes as well. Free will. See, there are multiple debates happening कि free will है कि नहीं. अभी क्योंकि ये चीज अगर अपन लेने गए ना तो पब्लिक अपने से डिबेट करेगा कि नहीं, तो अर्थ कैसे बना? अर्थ बना बिग बैंग से. बिग बैंग कहाँ से हुआ? देयर वाज सम क्लैशेस, तो उससे हुआ. और जब कुछ नहीं था, व्हेन देयर वाज नथिंग, तो वो एक इनिशियल इम्पैक्ट भी होना, कुछ तो रहेगा ना. लाइक देयर इज, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि व्हेन देयर इज नथिंग. लाइक यू समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं वही बोल रहा हूँ. हाँ. ये चीज मेरे लिए भी ऐसा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करके जाती है या खड़ा करके जाती है कि यार एक्चुअली क्या हुआ था. मतलब कुछ तो था. हाँ. चाहे वो एक बड़ा डॉट ले लो. हाँ. बड़ा डॉट हुआ होगा, वो उसके हजारों टुकड़े हुए होंगे, लाखों टुकड़े हुए होंगे, कुछ तो हुआ रहेगा. हाँ. या फिर अगर कुछ भी नहीं था तो इसका एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है कि ये कैसे भी, मतलब एवरीथिंग हैज एन ओरिजिन एंड एन एंड. ओरिजिन एंड एन एंड. अरे वो ओरिजिन से पहले भी उसका कोई ओरिजिन हुआ रहेगा ना. तभी उसका ओरिजिन हो. अरे वो इनका कोट है ना, मैं बोल रहा हूँ, गुलजार का कोट है, वो बोलते हैं ना कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डूबा हमको होने ले, अगर मैं ना होता तो खुदा होता. बोलते कि ये गलती किया अपन जन्म लेके, पैदा होके. अगर आप पैदा ही नहीं होते ना तो आप वो थे ना, तो सुप्रीम वो एनर्जी से थे. ऐसा उनका कहने का मतलब. ये भी एक कर्मा साइकिल के ऊपर आता है कि इंसान को मनुष्य जन्म लेना पड़ता है. और मैंने ये भी बहुत सारी, मतलब अपने शास्त्रों में भी लिखा है या वेदों में भी लिखा है कि ह्यूमन लाइफ इज अ कर्स, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग. आई मीन, because it's full of desire, sufferings. It's full of desires and sufferings, and again our soul is basically trapped into the cycle of birth death. But if you want to get rid of this cycle and you want to achieve the eternal peace, you have to be in the heaven, so called heaven. मतलब स्वर्ग में जाने का है. तो ह्यूमन कार्मिक साइकिल जो है वो बहुत अलग चीज है. मतलब मैं तो ये भी नहीं समझ पाया कि कर्मा का एग्जिस्टेंस कैसे है. मतलब उसके लिए कहीं से तो जीरो से स्टार्ट हुआ होगा ना वो, तभी फिर एक बैलेंस बना होगा कि अच्छा एक प्लस पॉइंट आया, एक माइनस पॉइंट आया, एक जीरो वाली सिचुएशन कब थी वो नहीं पता. कार्मिक साइकिल जो है ना, मुझे थोड़ा सा, मतलब आई हैवंट रीड अबाउट इट मच, मैं थोड़ा बोल नहीं सकता, बट आई पर्सनली थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट हेल एंड हेवन, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ अ कंसेप्ट वी क्रिएटेड. बिकॉज लाइक व्हाट पीपल से कि अगर आप अच्छा करोगे तो यू विल गो टू हेवन, अगर आप बुरा करोगे तो यू विल गो टू हेल. I think it's a question to morality and ethics. See, अगर मैं देख, अपने पास दिमाग तो था नहीं, bunch of 100-200 लोग थे, उसमें से कोई रहेगा स्मार्ट, वो बोला रहेगा जो ये लोग को समझा तो नहीं सकता, एक काम कर दो, कुछ बोलता हो क्या, अगर अच्छा करोगे ना तो ऐसा ऊपर एकदम नदियाँ विदियाँ बह रही है, बुरा करोगे तो साला तुम लोग वोल्केनो में जाओगे. मे बी समटाइम्स आई थिंक दैट वे.
But when you talk about, see ना ये think about any specific cycle, there it questions कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देर आर सम रेफरेंसेस जो छोड़ के चले गए, जैसे मैथ्स, टेक एन एग्जांपल फॉर मैथ्स, मे बी अभी मैथ्स इटसेल्फ इट्स सो, बोल सकते हैं ना कि कैसे बताओ यार, देर आर मल्टीपल थिंग्स। अभी जैसे अपने को यहाँ पे अपन पृथ्वी पे रह रहे हैं, वी आर लिविंग ऑन अर्थ, वी हैव अवर ग्रेविटी है, अपने पास पानी है, अपन खाना पीना खा रहे हैं, बट व्हेन वी गो आउटसाइड अर्थ देर आर अदर प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, बट उधर का सिस्टम अलग है बिकॉज वी कांट लिव देयर। तो देर आर सम फिजिक्स, देर आर सम मैथ्स इन्वॉल्व। अभी ऐसा तो नहीं ना कि अपन जैसे पैदा हो गए और मैथ्स सीख गए, ये अभी ये जिसने मैथ्स बनाया, जिसने फिजिक्स बनाया, दैट इनिशियल थॉट थिंकिंग अबाउट मैथ्स, वो भी कहाँ से डिराइव हुआ रहेगा ना। अच्छा, मैं अब यहाँ पे वापस से एक टॉपिक, मतलब मैं बहुत दूर चले गया वैसे देखने का, तो बताओ। तो तुम समझो वो ऑलरेडी थे अच्छा, वो थे, डिराइव किए बस। अच्छा, मतलब अब वहाँ उसकी प्रीवियस एक्सिस्टेंस थी। मतलब ऐसा है कि आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया, बट वो जीरो, जैसे ग्रेविटी आइजैक न्यूटन ने अगर ग्रेविटी डिस्कवर करी है, तो उसने एप्पल गिरता हुआ देखा है, बट उससे पहले भी एप्पल गिर रहा था, ठीक है, और लोगों ने और भी देखा है। उसने उसका नाम दिया कि इट इज ग्रेविटी एंड हाउ यू नो इट इज, ही हैज स्टार्टेड कैलकुलेटिंग और समथिंग। आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट ही हैज नॉट डन अ ग्रेट वर्क, ऑब्वियसली उसकी वजह से रिकॉग्निशन है कि क्या होता है क्या नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेशन होने की वजह से है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो हो रही थी चीजें पहले ही, कुछ ना कुछ हो रहा था, उसने किया वो चीज उसने किया। अब जैसे जीरो पहले भी एग्जिस्ट करता होगा, मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली ना, वो तो ऑन पेपर वो लोग ने लिखा, ऑन पेपर उन्होंने लिखा। तो एग्जैक्टली तो जिनको पहले से ही ज्ञान था, जिन्होंने कहीं और लिख रखा था, कुछ और कैलकुलेशन कर रखी थी, जिसकी वजह से डेरिवेशन अपने डिराइव हुआ है या हुआ है या यू नो डिस्कवर हुआ है, तो वो ज्ञानी का कहीं पे जिक्र नहीं है। वो कौन है सब नहीं जानते। I have one question. So when you said the information was already there, for example जैसे एप्पल गिर रहा था तो चीजें पहले भी गिर रही थी, किसी ने देखा, उसने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया, लेकिन उसने एक नाम दे दिया कि अगर गिर रहा है विच मीन्स कुछ तो एनर्जी उसको पुल डाउन कर रही है, उड़ नहीं सकते अपन, अलग चीज है। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये जो चीज दिखी उसको, इट वाज हिज इनिशियल थॉट कि ये किसी ने तो उसके दिमाग में प्लान किया, बिकॉज इट क्वेश्चंस अगेन फ्री विल एंड ये वाला डिटरमाइंड वाला सीन। बराबर समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। सो व्हेन वी जस्ट अभी इसको अगर अपन लेके चले so there was one story, वो स्टोरी पता है आपको अबाउट कामदेव, व्हेन शिवजी वाज मेडिटेटिंग, तो एक ट्री के पीछे से अचानक से कामदेव आए एंड उन्होंने देखा कि इनका मेडिटेशन हम लोग भंग करते हैं। शिवजी गॉट वेरी एंग्री एंड उन्होंने अपना थर्ड आई खोल के कामदेव को जला दिया, ठीक है, पूरा भस्म कर दिया, एंड लाइक ही टुक हिज एशेस एंड वापस मेडिटेशन में बैठ गए। ये देख के सारे भगवान लोग आए कि शिवजी अपन ऐसा मार नहीं सकते, बिकॉज कामदेव इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सेक्स, इट्स रिलेटेड टू डिजायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे प्यास लगी है, ड्रिंकिंग दिस वाटर इज जस्ट स्मॉल डिजायर, अगर अपन सारा डिजायर निकाल लेंगे तो पहले मर जाएंगे अपन। तो वो बोले ऐसा मार नहीं सकते अपन, अपने जिंदा करना पड़ेगा। सो वो चीजें हुई। But when you said na ki about human life, it's like we desire to get something. If we get it, we'll get happy. If not, we'll get like misery, suffering, जो भी. But that initial thought of a desire कि मुझे ये करना है, it can be anything. मुझे gravity find करना है, पानी पीना है, कुछ नहीं करना है. But that initial thought is important. That I guess as a human we have. It can be your only thought और जो भी आपके दिमाग में डाल रहा है वैसा. 100% करेक्ट ना। मैं वही कभी कभी फिगर आउट करते रहता हूँ कि बहन वो कह रहा है ये चीजें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ड्रीम्स? लाइक ड्रीम्स हैव सम सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ कि कुछ भी रहता है ऐसा? यार I would say there is a lot of there are a lot of significance of dreams in our life, but कभी कभी रैंडमली, जैसे वो वाली थ्योरी को तो मैं 100% एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि ड्रीम्स जो होते हैं, जैसे कोई सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज हो गई या जो बैठ गई है, जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा गहन विचार किया, चलो वो आज नहीं तो कल नहीं तो 2 दिन बाद या 1 महीने बाद वो कहीं ना कहीं ड्रीम मेरे दिमाग में आएगा। या लेट्स सपोज, अच्छा इवन आई हैव फेस्ड दिस टू बी ऑनेस्ट, आई मीन सो ड्रीम्स आर एक्चुअली अ way of entering into another world, or maybe way of someone to enter into our world to communicate. It's like a window. It's like a window to another universe. Window to another world, or maybe window
where I can communicate with another world as well. This is what I feel about dream, because the point is मैंने dreams के बारे में बहुत कुछ experience किया है हाँ जो मुझे समझा। चाहोगे बताना चाहोगे हाँ, मैं कुछ कुछ बताता हूँ, जैसे कि ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस। तो I'm really not able to, but anyways I'll tell you. हाँ तो my mother died. हाँ Okay. oh sorry bro My mother died, like 2011 में उनका डेथ हुआ था। तो जिस दिन डेथ हुआ उसके अगले दिन, मतलब जिस दिन डेथ हुआ उस दिन रात को, मैं बच्चा था, मैं ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में था। तो मैं जब सो रहा हूँ रात को, तो there is someone who is communicating with me, that was my mother only, and he was trying to tell me something कि ये हुआ था, ये हुआ था, इसलिए हो रहा था, इसलिए हो रहा था, तू समझ, तू बात को कुछ समझ, मेरा जाना जरूरी था, मतलब लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग बिटवीन मी एंड माय मदर, क्योंकि अननोइंगली है वो, मतलब वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपने दिमाग में क्रिएट नहीं कर रहा था उसको, वो अननोइंगली वो अचानक से आ गया कम्युनिकेट विद मी in dreams, okay because that was the only way where she was able to communicate। वापस लाइफ में वो आ नहीं सकते थे। समझा। तो ये पहला मेरा एक्सपीरियंस है ड्रीम को लेकर के, कि इट इज अ वे और मे बी वे ऑफ एंटरिंग इनटू अनदर वर्ल्ड, और मे बी वे ऑफ एंटरिंग इनटू समवन्स वर्ल्ड, दैट इज somehow dreams, because I guess there is one theory also that people who, मैंने आपको लिंक भी भेजा था एक बार, कि दो बंदे सो रहे और आपस में ड्रीम में बात भी कर रहे हैं। हाँ टेलीकिनेसिस अभी वो रिसर्च हुआ है, बट ये मतलब काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मैंने पहले किया था। और मैं और चीज बताता हूँ, जैसे लेट्स से सपोज मैं ड्रीम में हूँ, इट्स अ वेरी लेम थिंग टू शेयर इट, बट ठीक है, आई विल शेयर अगेन। तो जैसे ना मैं बहुत रात को बहुत गहरी नींद में, मेरी बहुत इतनी गहरी नींद में कि मुझे कुछ पता नहीं है, दैट REM स्लीप, एकदम गहरी नींद में, हां वेरी डीप स्लीप। बट अब मुझे जैसे बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत तेज, आपको यू वांट टू गो टू पी। हाँ होता है आपकी बॉडी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बट आपको वो मतलब ऐसे फिजिकल एक्ट में कि आपको आ रहा है, आपको प्यास लग रही है, बट आप एक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। तो मुझे उसी समय यही सपना आता है कि या तो मुझे बहुत जोर की, सपने में ऐसा आता है कि आई वांट टू पी। जो भाई हुआ है भाई मेरे साथ, मतलब सपने में लग रहा है कि सपने में पानी पिए। हाँ, तो अचानक से मैं उठता हूँ, फिर याद, अच्छा मुझे सच में प्यास लग रही है, इससे मुझे इंसेप्शन हो रहा है इधर भाई, इंसेप्शन हो रहा है सपने के सपना। तो ये मेरे साथ हर बार होता है, मतलब ऐसा हर बार होता है, ऐसे कि जब भी मुझे कुछ, जैसे मुझे कभी बचपन में था, मतलब आज के अगर मान लो 5-7 साल पहले की, 10 साल पहले की, जब आपको नींद बहुत गहरी आती है और आप समझते नहीं हो, आपको वॉशरूम भी जाना है, आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी को क्या करना, तो बॉडी सपने में वो पी का सपना बहुत जल्दी आ रहा है, उठ जा, तो सपना भी ऐसा आता है कि मुझे बहुत जोर का सुसु आ रहा है। तो वो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑल्सो है कि बॉडी वे ऑफ कम्युनिकेट्स थ्रू द ड्रीम्स एज वेल समहाउ। ये पता नहीं, और ऐसा मेरे एक बार नहीं हुआ, मतलब मेरे को लगता है एक बार होता तो कुछ भी हो रहा था, समझ में आता है यार, हर बार बॉडी को कोई मैसेज कम्युनिकेट करना होता है रात को, तो वो यही वे से करती थी। तो ये समझ में नहीं है कि एक्चुअली ना होता है कि अगर मेरे साथ ही होता है तो इट्स माय नहीं होता है, बहुत लोग के साथ होता है, बहुत लोग के साथ इट्स कॉमन। तो फिर आई मीन ड्रीम्स आर समथिंग which has to be investigated furthermore। हाँ, नहीं, क्योंकि I was doing a research on dreams। अगर अपन थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जैसे when you said you seen a dream of your mother talking to yourself, मतलब आपसे बात कर रहा था, इट कैन बी, देखो दो चीजें अगर अपन पकड़ने जाए, मैं कभी है ना ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जाता है, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ग्रे। तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी मे बी शी कनेक्टेड टू यू बिकॉज कि उनको कुछ बताना रहेगा, बट देयर इज वन सेइंग राइट कि फॉर एग्जांपल टेक एक कोई रिलीजियस लेडी है, शी बिलीव्स इन क्रिश्चियनिटी, एंड एक आंटी है, शी बिलीव्स इन हिंदुइज्म। तो उनको सपने में जो हिंदू आंटी है उनको कृष्णा दिखेंगे, और जो जीसस को फॉलो करते हैं उनको जीसस दिखेंगे, दोनों के गॉड कभी मिक्स नहीं होंगे। सो इट्स अ सर्टेन बिलीव्स, मुझे लगता है दैट्स वन थिंग। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट dreams, I was doing the research on anxiety, that everyone has some anxiety, right? एक छोटा सा fear, that's if you go back to history, when we are sapiens, जब अपन जंगल में रह रहे थे, we had that anxiety कि अपन सो रहे हैं, शायद कोई जानवर के खाना ले, so we had that कि अरे फटाक से अपने को उठना है। And the problem with nowadays, we are living in this social media वाला life, everybody is consuming content, comparing themselves, comparison has become very easy।
So our eventually that anxiety becomes so high, it creates an like a depression wala cycle. The problem is you are happy on a very outer scale, but on your unconscious level or subconscious level, there are multiple thoughts are there. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा थर्ड में था और वो स्विमिंग पूल में उतरा और वो मे बी उसका किधर पैर अटक गया स्विमिंग पूल में और शायद उस डूबने लगा. दैट इनिशियल थॉट ऑफ डूबना उसके दिमाग में ऐसा इनग्रेंड हो गया कि अभी वो तैरना नहीं चाहता, मैं डरता है. इट क्रिएट्स फोबियाज. तो ड्रीम्स कैन क्रिएट फोबिया, ठीक है. एंड व्हेन यू सेड कि दो एक आदमी सोया था घर पे एंड देयर वाज वन मोर पर्सन स्लीपिंग एट अ डिफरेंट प्लेस एंड दे वर कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्रीम्स लाइक अ टेलीकिनेसिस. I personally believe there is one thing called beehive mind. Like this is my mind. I can think in a way. That's your mind. You can think in a different way. But देखो कभी-कभी there are some initial thoughts कि यहाँ पे जाने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर पे आ रहे थे और मे बी आप अपने घर पे जा रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि यार कि ये चपाती मिल जाए या मतलब ये भाजी मिल जाए मजा आ जाए, ये सब्जी मिल जाए ये रेस्टोरेंट में, एंड इवेंचुअली समबडी फ्रॉम लाइक आपके कोई तो डिस्टेंट वो लेके आ जाएगा. लाइक कुछ तो क्लिक हुआ उनको. सो आई थिंक इट्स लाइक एक बहुत बड़ा बिहाइव माइंड है एंड वी आर काइंड ऑफ अ स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इट्स लाइक अ सर्किट ऑन इन अ सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाए तो. हाँ मतलब एक्चुअली अब मैं ये तुम्हारी बात को अगर प्रूफ करना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जैसे मैं बहुत सारी चीजें ऐसी करता हूँ. मेरे को नींद आ रही होती है, ठीक है, इफ आई स्लीप और समथिंग, और जैसे मुझे ना 4 बजे नींद आ रही है, ठीक है, दिन में, और मैं ऐसे ना, मेरे पुराने जमाने के लोग हैं तो मेरे घर वाले कहा करते थे कि एक काम कर, तेरे घर अलार्म कुछ होता है, तकिए को बोल के सो जा. जो तकिए को बोल के सो जा, तेरे को कितने बजे उठना, तकिया उठा देगा. हाँ 100 कुछ भी आज तुम ट्राई करो, ठीक है. तकिए को बोलूं भाई मुझे 8 बजे उठना, 8 बजे उठा देगा. हाँ तुम्हें 8 बजे, मैं लिटरली यहाँ पे बोलता हूँ मुझे आधे घंटे में उठना है, ठीक है, और मैं ऐसे बोल के ऐसा मन में और सो जाता हूँ आधे घंटे. साला कुछ भी हो जाए आधे घंटे बाद अपने आप कुछ भी होता है उठ जाता हूँ मैं. चाहे फोन बजता है, चाहे कोई उठाता है, चाहे अचानक से घंटी बज जाती है, चाहे कुछ भी हो जाता है, मतलब नींद उड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है. इट्स लाइक ट्रिकिंग योर ओन ब्रेन. ओह वाओ. हाँ मतलब आई एम, तो वो तकिए जैसे ना नींद में बोलते हैं कि आप नींद में तकिए भगवान को बोल के सो जाओ. हमारे इधर ऐसे कहा करते थे कि तकिए भगवान को बोल के सो जाओ. जब पहले उनके अलार्म वगैरह ऐसा कोई सिस्टम हुआ नहीं करता होगा, तो वो ऐसे ही वो लोग की कहावत चलती आ रही है. तो वो कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ कि ठीक है हमको आधे घंटे में उठा देना, किसी को भी ऐसा रैंडमली तकिए को बोल के सो जाता हूँ और आधे घंटे बाद मैं उठ जाता हूँ. कुछ भी वही चित्यागिरी है भाई. भाई तू करके देखना एक बार, मजा आएगा. अरे तकिए को बोला वैसे कोई दबा दिया, तकिया ऐसा होके चिपक गया भाई मुंह पे ऐसा. वैसे उसमें जान तो नहीं आ जाती ना तकिए में. अरे मतलब हेल्पफुल मैं बोल रहा हूँ चीजें. जब तू बोल रहा ना कि ऐसे कि कोई बड़ा सा बिहाइंड माइंड है, कोई तो सुन रहा है. हाँ मुझे ऐसा लगता है ब्रो. लाइक समटाइम्स देखो ना कि समटाइम्स वी थिंक कि अपन ये चीज करेंगे एंड इवन अभी चलो लाइक नाउअडेज इट्स अ ग्रेट थिंग. चलो एक सोशल मीडिया लाइक इफ यू टॉक अबाउट इट हैव टू एक्सपेक्ट. एक अच्छी चीज हो रही है, बुरी चीज हो रही है, अपन कभी भी सोचते हैं ना कि यार मुझे ना ये करना है, एंड विद इन लाइक अपना एक आप आधे एक घंटे बाद देखोगे किसी ने तो ये चीज कर दी. भाई ये कैसे हो रहा है, इसने मेरा आइडिया कैसे ढापा. लाइक सी एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिस्ट, जो पुराने बहुत सारे आर्टिस्ट है, इवन देयर आर्ट इज नॉट लाइक ओरिजिनल आर्ट. देयर इज नथिंग कॉल्ड ओरिजिनल आर्ट, राइट. आपको पता है ना, लाइक एवरीथिंग इज डिराइव फ्रॉम समथिंग एल्स. टेक एन एग्जांपल ऑफ वैन गो का स्टारी नाइट्स हो गया, किसी ना किसी ने तो किस्सा उठाया है, एंड वो जो आदमी ने किस्से उठाए हैं वो चलते ही जा रहा है. इट्स लाइक अ लूप कि मैंने फिगर आउट कर रहे हैं अपन. अब यार तुम वो देखो ना, विंसेंट वैन गोग जो बहुत फेमस आर्टिस्ट है, या विंसेंट वैन गोग ही ना शायद. विंसेंट वैन गोग का ही था स्टारी नाइट. विंसेंट वैन गोग मैंगो ना, वेट ना विल चेक. दिस वन नो, विंसेंट. हाँ विंसेंट वैन गोग दिस वन. सो अब यार ये जो इन्होंने बनाया है, तो ये संभव यूनिवर्स में कहीं तो ऐसा पिक्चर बना होगा पहले. वही तो मैं बोल रहा हूँ. एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अभी देखो, अभी है ना, मैंने लोगों की गांड फटेगी. मैं ये चीज दिखाता हूँ. अगर मेरे को लाइक आई यूज्ड टू थिंक मे बी आई कैन बी रॉन्ग इन इट. जैसे व्हेन यू सेड राइट कि ये अपना एक पाथ है, ये पास्ट है जो हो चुका है, डन. ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फ्यूचर है.
ठीक है, इट्स लाइक अ थियरी, मैं ऐसे ही सोच रहा था. हैव यू एक्सपीरियंस अ थिंग कॉल्ड डेजा वू? डेजा वू पता है कि ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने ये रिमोट रखा, मैं अभी तो रखा था, ऐसे अभी कैसे तो हो गया? रखा था, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है. ये यू नो पास्ट एक्सपीरियंस. यस यस, ठीक है. जैसे यू सेड कि फ्यूचर हो चुका है, प्रेजेंट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मी, वी आर इन, अपन दोनों अभी बात कर रहे हैं ये पृथ्वी पे, एंड एज वी नो पृथ्वी क्या बोलता है ना, अपना एक साइकिल में चलता है, लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5. सो एक रैंडम थॉट, ठीक है, वी बिलीव इन मल्टीवर्स. मैं बोलता हूँ कि ये पृथ्वी है, इसका 1 मिनट वाला पृथ्वी, 2 मिनट वाला पृथ्वी, 3 मिनट वाला पृथ्वी, 4 मिनट वाला, उसको अगर एकदम माइक्रो सेकेंड में अपन करेंगे, व्हेन वी गो टू लाइक 0.01 अर्थ, 0.02 अर्थ, 0. व्हेन दैट लाइक एकदम पता है फ्रैक्शनल डिफरेंस है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द स्केल, समझा ना आप क्या बोल रहा हूँ मैं, 1.1 1.2 फ्रेम का डिफरेंस आ गया. यस, एकदम फ्रेम का. तो ये जब क्लैश हो गया ना, फक, ये क्या हो गया, ऐसा समझ रहे हो आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी विंसेंट को एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, मोस्ट ऑफ दिस मैथमेटिशियन, एवरीवन हैव वन थिंग इन कॉमन. बोलते हैं कि हम जब सो रहे थे, वी सी दैट थिंग इन आवर ड्रीम, और हमको आंसर मिल गया. लाइक आप कभी ऐसे ट्राई किया कि लाइक यू आर सॉल्विंग समथिंग, कोई तो एक प्रॉब्लम है आपको, आप सोचे कि अरे यार मिल जाए, मजा आ जाए, सो के उठ के तो सॉल्व हो गया. सॉल्व हो गया, या फिर एकदम क्लिक हो जाता है दिमाग में. हाँ, कि किसी ने कुछ बताया, क्या हुआ ड्रीम, और वो ड्रीम मेरे को कभी याद नहीं रहता, बट वो ड्रीम के बाद से अच्छा यार अभी हो गया, अचानक से हो गया, ये कैसे हो गया, समझ में नहीं. तो वो चीज तो 100% होती है यार. और जब अभी जैसे तुम बता रहे हो ना कि हो चुका है, वो हो चुका है, फ्यूचर भी हो चुका है, पास्ट भी हो चुका है, प्रेजेंट भी हो चुका है, ठीक है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बस वी आर अ पार्ट जो उसको होने दे रहे हैं. मतलब वी आर अ ट्रांसपोर्ट, मे बी व्हाट यू कैन से, अ ट्रांसपोर्ट काइंड ऑफ एक ट्रक है जिसमें गुड्स ले जा रहे हैं, गुड्स वहां पहुंचेंगे, तो हम वो ट्रक है जिसमें वो गुड्स जा रहे हैं, और ट्रक का रूट भी फिक्स है. अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तो यू आर सेइंग इट्स अ सिमुलेशन. डू यू बिलीव इन दैट सिमुलेशन वाला थ्योरी? मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो. अरे ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ. हाँ, सिमुलेशन वाला थ्योरी यार है ना. मुझे लगता है ये सब बहुत रिसर्च करके बनाया हुआ है. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे है ना, राम भगवान या विष्णु भगवान ने बोला था कि मैं काल्की का अवतार लूंगा, वो हो चुका है ना, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग. तो अब काल्की का अवतार लेंगे, मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो हो गया है, काल्की का अवतार लेंगे. अब आएंगे वो ऑलरेडी उनको पता है कि मैं इस टाइम पे अब जन्म लूंगा. तो दिस इज ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड एवरीथिंग, या फिर ये होने ही वाला है. तो मतलब आई मीन देन देयर इज 100% possibility that everything is predestined. Okay, everything is predestined, can be changed. Yes, somehow can be changed. ठीक है, अगर मेरे को कल को मान लो 100 करोड़ की डिमांड करता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करके चलो 102 करोड़ दे दो, पॉसिबल है. बट मेरे को 102 करोड़ मत 2 करोड़ दे दो, 2 करोड़ एक्स्ट्रा दे दो. हाँ, तो वो पॉसिबल है क्योंकि वो उसी के डिमांड के आगे पीछे का हिस्सा है, मतलब समाउ वेरिएशन है उसी का ही, तो वो पॉसिबल हो सकता है. बट तुम बोलोगे कि सर मेरे को भगवान 102 करोड़ मत दो, मेरे को 102 रानियां दे दो, नहीं होगा भाई. अच्छा, वो तूने यही चेंज कर दिया, पूरा गेम ही चेंज हो गया. वो शायद वो चेंज, मेरे हिसाब से वो चेंज नहीं हो सकता, बट आपका मतलब आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती. आपकी डेस्टिनी में मिलने वाली है उससे रिलेटेड चीजें आज आ सकती है या कम हो सकती है, आपके डिपेंड अपॉन योर कर्मा, और मे बी यू कैन से डिपेंड अपॉन योर राइट डीड्स और रॉन्ग डीड्स, और राइट पाथ और रॉन्ग पाथ. बट समहाउ आई फील इन दैट वे कि ये चीज ये मिलेगी, ये तो तय है, इसमें थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम मिल सकता है. बट इसके अलावा कुछ और मांग लेगा तो वो जिंदगी में पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई कोई बोलते ना कि मेरे तो कुछ बात सच नहीं हुई मेरे लिए. तो मे बी उसका इनिशियल थॉट क्या बोलते हैं ना अपन की, एक चाहत भी रहती है ना, व्हाट वी कॉल की एक इनिशियल डिजायर. इट्स दैट इनिशियल डिजायर, इट शुड बी सो लाइक एकदम हेवी होना चाहिए. जैसे मतलब देयर इज वन थिंग, वो जो देयर इज अ बुक कॉल्ड दैट सीक्रेट मैनिफेस्टेशन जो भी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है इट वर्क्स. बट इफ यू थिंक बैड, जैसे फॉर एग्जांपल अरे मैं गिर ना जाऊं, अरे मेरे को ऐसा होना चाहिए, वो होगा बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग में जो वो छोटी चीज, वो होगा. ओके, व्हेन यू सेड कि ये चीज पता है आप बोले कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई प्रेजेंट पे है और वो फ्यूचर में 102 मांग रहा था, 102 करोड़, मे बी अभी नाउ ही इज लाइक वर्किंग टुवर्ड्स हिज गोल विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग, और मे बी उसको 103 मिले उदाहरणार्थ. दिस वाज हिज लाइन. मैं कभी सोचता हूँ लाइक इट क्रिएट्स अ डिफरेंट टाइमलाइन एज वेल. मुझे ऐसा लगता है जैसे देयर इज, वो पता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पता है आपको? देयर इज वन पैराडॉक्स कॉल्ड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स. जैसे ये अपना टाइमलाइन है, मैं पास्ट में चले गया
एंड आई किल माई ग्रैंडपा, तो ये प्रेजेंट में मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये लॉक हो गई यहाँ पे। हाँ, ये टाइमलाइन में एक सिद्धेश पास्ट में चले गए, एक टाइमलाइन में सिद्धेश पास्ट नहीं गए, नहीं है इट क्रिएट्स अ डिफरेंट साइकिल ऑल टुगेदर। अब ये डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंसिंग। तो ये चीज आई गेस ये डार्क जो डार्क series डार्क है, डार्क 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 में भाई परफेक्टली एक्सप्लेन किया, exactly इसी पे। परफेक्टली तो यही चीज बस, बट एग्जैक्टली जैसे अब जैसे ये ना जो तुम बता रहे हो, इसके ऊपर है ना बहुत सारी कहीं पे मैंने इंटरव्यू सुने थे, उस पर भी बहुत सारी बातें। तो एवरी सोल हैज अ फिक्स्ड लाइफ, एवरी सोल हैज अ फिक्स्ड लाइफ। एक लेट्स सपोज मेरे अंदर की सोल है, उसको 100 साल जीना है, ठीक है, या 1000 साल जीना है, 1000 साल। वो 1000 साल में अगर मैं लेट्स सपोज मेरी आई डाई एक्सीडेंटली, आई डाई एट अ वेरी यंग एज ऑफ अराउंड 20, जबकि वो मतलब एक्सीडेंटल डेथ थी। तो आपको रहना है जब तक आपका सोल का लाइफ कंप्लीट ना हो। मेरी एक्चुअल जो है डेथ लिखी हुई थी कब तक, मान लो 80 साल में मर रहा होगा, बट एक्सीडेंटल डेथ हो गई ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन जहाँ पे अवॉइड नहीं हो सका। अनसर्टन डेथ और सुसाइड और समथिंग लाइक दैट। 20 साल की, 20 साल में मर गया। हाँ 60 साल की मेरी इस वाली जो सोल की 60 साल की टाइमलाइन बची है। नाउ अगेन आई विल कम बैक, आई विल अगेन हैव अ रीबर्थ। मैं ये वाला 60 साल भी कंप्लीट करूंगा, फिर मेरी सोल आगे के जीती जाएगी। तो मतलब तो ऐसा तुमने, इसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, तुमने कभी देखा होगा ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे कि यार कोई बच्चा है, वो अपने बाप से ज्यादा मैच्योर है। समझा किसकी बात कर रहे हो। उसकी सोल की एज ज्यादा है उसकी बॉडी की एज से। बॉडी की एज से। तो ये चीज कहीं ना कहीं होती है। तो ये चीज के बारे में मैंने पढ़ा था। चलो ये इफ यू गो बाय थोड़ा सा साइंस, ये तो एक मैच्योरिटी वाला सब्जेक्ट है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि मे बी उसके पास्ट चीजें क्या रही है। मे बी बच्चे को ऐसी कुछ चीजें से जाना पड़े कि ही बिकेम मैच्योर, उसके पापा को सब परोसा हुआ मिल गया रहेगा। ये थोड़ा सा ये है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ये चीज, ये रीइंकार्नेशन, और मेरे को ये पता है, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल से कि दिस इज माई बॉडी, ये अभी कभी ना कभी मर जाएगा एंड दिस इज लाइक इनएविटेबल, राइट, ये तो जाएगा। बट माई कॉन्शियसनेस और शहूर विच वी कॉल सोल और एनर्जी, तो वो मरता है कि नहीं? अगर वो नहीं मरता है, विच मीन्स इट्स लाइक एनर्जी, राइट, इट्स लाइक एटम। पता है वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एन एटम। हाँ, वैसा वाला कैन नॉट बी, ये तो अपने इसमें भी है, मतलब बट स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ, यू कैन नॉट, आई मीन सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, destroyed or created. ओके। It is their kind of very minute thing जो दिखे भी नहीं दिखे पता नहीं। हाँ Energy cannot be created or destroyed. Exactly this is true. See, there are some things, the principles, if you talk about principles of physics or principles of mathematics, it's somehow connected to the spirituality. But and sometimes I think faith and logic can't go together. अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? Logic is very straightforward, like 1 + 1 is 2, right? Triangle is 3-sided. You cannot say triangle is 4-sided, like that's a square. Or and there is one saying, right, like, do you know about like the circle which we create or triangle which we create? It's not a perfect circle, because perfect circle doesn't even exist. Yes. It's just our thought that we are creating a circle. And like I'm like, fuck, yeah, that is so possible, because like when you zoom it on like extreme minute level, there is something. हाँ, वो मैथ्स के हिसाब से अगर जाओगे ना, लाइक 2 पाई जो भी है उसका डायमीटर चेक करो, रेडियस चेक करो, डेफिनेटली इट्स करेक्ट. But you cannot create a perfect circle. It's like I'm gonna fuck. And it questions. Well, there is one paradox called omnipresent paradox. Have you heard about it? See, we have a supreme God. And अगर अपन गॉड को बोले कि एक ऐसा स्टोन उठाओ कि जो आप भी ना उठा पाए, तो इट क्वेश्चंस द पावर ऑफ अ गॉड. अगर वो अगर स्टोन ऐसा बना दिया जो उठा नहीं पाए, तो सुप्रीम गॉड है नहीं. अगर वो ऐसा दगड़ बना नहीं पाए वो जो उठा पाए, तो वो तो भी गॉड नहीं है. तो इट्स लाइक ओमनी प्रेजेंट. यही चीज में है ना. अभी यही चीज गलत है, मतलब ये जो हाँ मुझे प्लीज करेक्ट मी अगर कुछ आपके पास है. नहीं, मैं तो वो तुम्हारी थ्योरी एकदम सही है. यहाँ पे लोगों की जो सोच है वो कितनी गलत हो जाती है. मतलब if a person, if a god creating something which even God can't lift or something, definitely what's the power of God? It will be. So again ना, मैं तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि
रावण को, अगर तुम ये रावण वाली जो रामायण में बिलीव करते हो, तो रावण को सारी सारी शक्तियां दी, हम्म, सारी शक्तियां, ठीक है, बट स्टिल देयर वाज ओनली वन पॉसिबिलिटी वेयर अ गॉड कैन किल रावण, अदरवाइज नो वन कैन किल रावण। हाँ उसके गॉड बाद ह्यूमन ना, हाँ वो बोला था कि इंसान नहीं मार सकेंगे भाई को, बाकी कोई। नहीं, हाँ। देवता भी नहीं मार सकते थे ना उनको, हाँ खाली इंसान मार सकते थे बोले ना। केवल गॉड ही मार सकता था, एक वो गॉड जिसने उसको बनाया वो ही मार सकता है, द क्रिएटर यू आर टॉकिंग अबाउट ना। क्रिएटर ही मार सकता है। ओके ओके। बाकी उसमें कोई हनुमान जी अवतार थे, वो भी मार सकते थे, बट वो मारे नहीं क्योंकि हिस्ट्री बदल जाती है अगर ऐसा होता तो। राम भगवान की बजाय हनुमान जी। सॉरी टू कट यू, डू यू थिंक कि रामायण के भी अलग अलग वर्सेस रहेंगे कि देयर इज वन यूनिवर्स जहाँ पे रावण जीत गया है, और देयर इज वन यूनिवर्स जहाँ पे हनुमान जी ने गुस्से में आके मार ही दिया, मतलब क्यों छोड़ू तेरे को, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। देयर आर अगर मल्टीवर्स है ना, हाँ ठीक है, अगर मल्टीवर्स हो रहे हैं, हाँ ठीक है, और मल्टीवर्स में मैं बिलीव करता हूँ, तो यार मेरे ख्याल से ऐसी स्टोरीज में मतलब, हाँ रावण का मरना तय है, बट उसको राम जी मारे कि लक्ष्मण जी मारे ये मुझे नहीं पता कि नहीं जैसा नहीं, होगा। आई एम सेइंग कि एक यूनिवर्स में लक्ष्मण जी मारे, एक यूनिवर्स में हनुमान जी गुस्से से मार दिए, एक यूनिवर्स में सीता जी ने मार दिया उनको, एक यूनिवर्स में शायद रावण इज द विनर। इट्स अ पॉसिबिलिटी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज ब्रो। इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन फिर मैं यहाँ पे आऊंगा कि फिर वो यूनिवर्स में वो उसको मल्टीवर्स का नाम नहीं देते, उसमें फिर वहां के हिसाब से उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है, रावण वहाँ पे अच्छा हो, एक यूनिवर्स में हो सकता है कि रावण एक्चुअली अच्छा हो, और रावण एक्चुअली अच्छा था, उसको बुरा बना दिया, मतलब ही वॉज अ मैन ऑफ मैन ऑफ वर्ड्स, ही वॉज अ मैन ऑफ हाँ रिस्पेक्ट। क्या बात कर रहे हो, मतलब रावण ने कभी भी सीता जी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हो, उठा के तो लेके गया, और क्या बुरा हो सकता है। आके लेके गया, सी एक पराई स्त्री पे कभी रावण ने हाथ नहीं डाला, मतलब अरे ऐसे क्या कुछ भी भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी भी अबे रावण। मेरे को एक बात बता, रामायण जो है उसके भी अलग अलग ये रामायण है, देयर इज वन रामायण फ्रॉम सीता, रामचरितमानस है। अभी बिलीव करे तो किस पे करे, एंड देन आई पर्सनली थिंक इट्स जस्ट वन गाय जिसको कोई तो ड्रीम आया रहेगा, ऐसा कोई तो स्टोरी लिख के चले गया हो, और अपन अभी भी डिबेट कर रहे, बट नहीं यार, देयर ऐसा आर सम होता सिग्निफिकेंस जो मिल रहे हैं अपने को। सिग्निफिकेंस है तो फिर सी अगर ऐसी स्टोरी बनानी होती हाँ तो वो इतनी 5,000 साल पहले एक बंदरों की सेना क्यों बना था भाई, वो इंसानों की सेना ही बना एंड देता। देयर आर सिग्निफिकेंस कमिंग फ्रॉम अफ्रीका एज वेल, राइट? देयर आर मेनी पीपल सेइंग कि जो एप्स थे वैसा वाला सब सीन। तुम्हें यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस मिलेंगे यार, मतलब नासिक में जहाँ पे हाँ नासिक गया हूँ यस नासिक में बहुत सारी जगह पंचगनी यस इसको यस बोलते यस यस गया हूँ। ये सब चीजें, तो ये सारे सिग्निफिकेंस तो है ही, तो इसके लिए है। बट अब मैं तुम्हें जो चीज बोला था कि तुम बोलो ना रावण, तो रावण को कोई मार नहीं सकता था, या रावण हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में अच्छा हो, तो वो पैरेलल यूनिवर्स में एक्चुअली कार्मिक साइकिल ही डिफरेंट होगी, तो तभी रावण वहां पे अच्छा है ना। तब नहीं अगर मैं ऐसा ऐसा है बोल रहा हूँ कि कि ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे रावण जैसा है वैसा ही है, बुरा, एक बर्बाद, और उसको मार नहीं पाए कोई। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। जैसे पता है इन्फिनिटी वॉर में पता है, लाइक हैव यू सीन इन्फिनिटी वॉर बाय एनी चांस? हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज में पॉसिबिलिटी देखते हैं 100 पॉसिबल, बोलते हैं कि थैनोस को मारने का एक पॉसिबिलिटी है। टाइम, वो टाइम स्टोन को रख देता है। हाँ ये हिसाब से, जैसे ये अपना जो टाइम लाइन है इसमें राम जी जीत गए थे, रावण मर गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर ये चीजें है एकदम, अगर अपन पे बोलने के तो सच है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, और नहीं तो जिसने स्टोरी लिखा है उसने उस हिसाब से लिखा रहेगा। बिकॉज मुझे वो ऐसा लगता है ना कि स्टोरी इज रिटन बाय विनर्स, वैसा वाला सीन है ना, कि बुरा ही लिख दे होना हो भी सकता है, मतलब ऐसा बहुत ऐसे ये ना, ये रिलीजियस टॉपिक ऐसा बड़ा खतरनाक डिबेट वाला है, मतलब नहीं मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला ग्रेट ओके, मैं बोल रहा हूँ आई एम थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज हाँ 100%। वर्सेस। मैं तो कभी कभी टाइनी पॉसिबिलिटी ऐसी भी मानता हूँ कि क्या पता मल्टीवर्स हो ही ना। मतलब यही एक जीवन है, अर्थ ही एक ऐसा है प्लेनेट जहाँ पे लाइफ है, उसके अलावा बाकी तो अपने आपने मून देख लिया, वहाँ पे कोई एलियन नजर नहीं आए, कोई ऐसे लोग नजर नहीं आए जो वहाँ पे रह रहे हो। प्लूटो देख लिया, जुपिटर देख लिया, मार्स देख लिया, सैटर्न देख लिया, सन में तो कोई रह भी नहीं सकता। और अगर पॉसिबिलिटी अगर सन के अंदर भी कोई है तो सोचो आदमी किस लेवल के होंगे यार। हाँ हाँ और मार देंगे वन टाइम वो लोग। कौन नहीं है वो? ऐसे आग फेंक के मारेंगे, इधर अपना बंदूक जल रहा है। और तुमने कभी वो ऐसे अभी तुम वीडियोस देखे कभी ऐसे ना, एस्ट्रोलॉजी या इसके एस्ट्रोनॉमी के वीडियोस आते हैं, जैसे कि ना यूनिवर्स
अर्थ इतना है, पहले इतना बताते हैं, फिर वो जूम आउट करते हैं, फिर अर्थ इतना वैसा हो जाता है, फिर एक और जूम आउट करते हैं तो अर्थ सन के सामने कितना हो गया। कभी ऐसे वीडियोस देखे हाँ हैं देखे क्या? देखे मैंने देखे। तो ये, तो तुम सोचो जब सन इतना बड़ा था और उसको हनुमान जी भगवान उसको मुंह में रख के फल समझ के खाने चले गए थे, हाँ तो कितने बड़े होंगे। इमेजिन हाउ बिग ही इज। हाउ बिग ही वाज, हाँ इमेजिन कि उसने केवल उसको एक छोटा सा इतना सा चीज समझा। हाँ एंड देयर इज वन थिंग नो, वो पता है देयर इज मैं कहाँ पे तो पढ़ा था कि ये इट्स लाइक अ साइकिल। अपने विष्णु जी सो रहे हैं, उनकी नाभि से एक कमल आ रहा है और वो पृथ्वी होता है, वो इट्स लाइक अ स्लीपिंग साइकिल, वो एक उठे उसके बाद वो बंद हो जाएगा एंड देयर इज लाइक अनदर। वो तो ये तो क्या है ना चीज है आपने, ये बताओ, इस पता है पढ़ा है आपने? हाँ तो क्या, आपने क्या बोलते हैं उसको, प्लीज बताओ ना बिल्कुल, उसको। विष्णु पुराण में भी अपने इसमें हाँ जिक्र है, विष्णु पुराण में। तो एवरी डे, ठीक है, विष्णु जी सुबह उठते हैं तो धरती क्रिएट होती है, अर्थ क्रिएट होता है, एंड जब विष्णु जी सो जाते हैं, हाँ ठीक है, तो वो धरती पूरी खत्म हो जाती है। तो विष्णु जी का जो एक दिन है वो कुछ कुछ लाखों साल के बराबर है, ठीक मतलब वो है, ऐसा लाख, सो गए, हाँ, हो गए। वो एक दिन सोए, उठे और सोए, मतलब जगे और सोने के जो बीच का टाइम है वो भी लाखों साल का है, और जो सोने से उठने वाला टाइम है वो भी लाखों साल का है। तो ऐसे विष्णु जी 100 दिन जिएंगे, ऐसा कुछ अपने विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यू हैव टू सर्च इन दिस वे कि ब्रह्मा, सॉरी ब्रह्मा जी, नॉट विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हाँ नहीं ब्रह्मा नहीं जी, वही वही विष्णु जी है, उनके ऊपर कुछ तो ब्रह्मा जी ऐसा कुछ तो सीन है ना। हाँ। तो ये वाला मैं तुम्हें, ये क्या वो, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे बताओ ना क्या सर्च करूँ, तो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर। वही वही, ओ, देखो देखो, हाँ जी, यू वांट टू शेयर? नो नो, हाँ मैं मुझे तुम्हें जस्ट बता देना, मैं टाइप कर लूंगा, कोई सीन नहीं। हाँ, यहाँ पे लिखो ना कि ब्रह्मा जी साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसा है, ब्रह्मा जी साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैं तुम्हें और चैट पे एक और चीज भेजता हूँ, हाँ ये भी सर्च करना, एक क्वेरी, मजा आएगा। इसमें इमेजेस नहीं आ रहे हैं वो। इसमें इमेजेस क्यों नहीं आ रहा है? माय गुडनेस, गूगल पे इमेजेस अलग आती है और ब्राउजर पे अलग आती है। नहीं गूगल ही है ये। अच्छा गूगल सर, गूगल डालो, क्या गूगल। हाँ, गूगल सर्च करना। हाँ क्या डालूं? यही डाल दो, ब्रह्मा जी, व्हाट यू सेड, पार्डन। ब्रह्मा जी हाँ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। कौन सा वाला इमेज है? ये कार्मिक साइकिल वाला आ रहा है क्या तुम्हारे इसमें? ये वाला जो स्प्लिट हो रहा है? हाँ, ये ऐसा ही कुछ है, यही इमेजेस मैंने देखी थी इसमें। ओके। बढ़िया। हाँ 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 बोलो बोलो, और दूसरा कुछ बोल रहे थे, दूसरा क्या बता रहे थे? एक और है, हाँ एक डालो, वन वन डे ऑफ ब्रह्मा हाउ मेनी इयर्स। ओके। अरे आ गया, अरे वाह। ओ फोर, अरे लाइक फक, ये लाइक इज इट ट्रू? हाँ भाई मैं एक रिसर्च कर रहा था, देयर इज वन रिसर्च, देयर वाज वन गाय, उसका नाम भूल गया मैं। फक 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 उनका नाम है, ही वाज डूइंग अ रिसर्च ऑन, ही वाज डूइंग हिज पीएचडी ऑन, ही वांट टू कैलकुलेट अर्थ का एज। तो बोला अर्थ का एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ मेरे गांड फट गई भाई ये देख के, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ही सेड अगर अपने को अर्थ का एज कैलकुलेट करना है, देयर इज वन एलिमेंट कॉल्ड यूरेनियम, ठीक है? यूरेनियम डिके डिके होते होते यूरेनियम गोज फ्रॉम लाइक मल्टीपल डिकेज और वो एट द एंड लेड बनता है, ठीक है? और वो फिगर आउट कर रही थी कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, एंड बाय एनी चांस यूरेनियम को लेड बनने तक कितना टाइम लगता रहेगा? इट टेक्स 4.3 बिलियन ईयर्स। मतलब एक दिन पूरा ब्रह्मा जी का। भाई मैं पहला ये, भाई अपन फिगर आउट कर लिए, ये अपन क्यों पीछे? आई फॉरगॉट हिज नेम, वेट, यूरेनियम। भाई मजाक नहीं कर, मेरे अभी मेरे कौन फट गया, मैं ये पढ़ रहा था एंड यू सेड लाइक फक फक। अभी तुम ये देखो, हाँ। मैंने
अभी अपन ब्रह्मा जी के कौन से दिन पे हैं? तो वी आर इन द फर्स्ट See, डे see. ऑफ ब्रह्मा। 4.47 बिलियन ईयर्स लगता है यूरेनियम को लेड बनने में। भाई इट्स ऑलमोस्ट क्लोज भाई। बाप रे। भाई and उस बंदे का नाम यार मैं बताता हूँ, his name is very famous है, मेरे को मेरे बुक में लिखा रहेगा, because we made one video on climate change। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, हाफ लाइफ है। हाँ भाई ये डीके होगा। एंड व्हाट ही डिड, ही वाज डूइंग अ रिसर्च ऑन मीटियोर्स, जो पता है मीटियोर्स आते हैं, सो दोज स्टोन्स आर ट्रैवलिंग थ्रू द यूनिवर्स, राइट। तो उसमें देयर इज वन सब्सटेंस ही वाज डूइंग दिस। 1 मिनट, मेरे को है ना उनका नाम बताने, तो ही वाज वेरी फेमस गाय। तुम्हें मतलब ऐसे एक छोटी सी एकदम लेन बात करूं क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। तुम अगर ऐसे, तो अगर ये ब्रह्मा जी का साइकिल है और ब्रह्मा जी जब आँख खोलते तो पृथ्वी उनके अंदर बनती है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि जब ब्रह्मा जी ऐसे आँख मसल रहे हो तो एकदम सब इधर उधर हो रहा हो, तभी अर्थ में कोई भाटा आ रहा है, ऐसा हो रहा है, पत्थर आ रहा है? Maybe, भाई इट कैन बी एनीथिंग। और अपन जस्ट उसको बोल रहे हैं कि अपन बुरा कर रहे हैं इसलिए हल रहा है। बाकी ब्रह्मा जी आगे तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं ब्रो। और मे वो भी हो सकता है ना कि अपन ने कुछ बुरा किया इसलिए ही फेल्ड। इससे ऐसा कुछ कर रहे हैं। भाई साहब अपन सॉल्व कर रहे लगते हैं, और 1 घंटा अपन सॉल्व करने सारी हिस्ट्री विल कॉल अस, प्लीज गाइस प्लीज मेक अस वीडियो विद अस एंड दैट शिट। आई एम लाइक ब्रो फक ब्रो। उनका नाम रुको, मैं आ गया हूँ। यूरेनियम देखे टाइम। हाँ यूरेनियम के भी इतने सारे पार्ट होते हैं, यूरेनियम 235। हाँ अलग रहते हैं। अगर आप यूरेनियम का चेन देखोगे तो यूरेनियम बिकम्स थोरियम, बहुत सारा है। मैं अगर इसका ये करूँ डीके चेन टू लेड सी, अगर इसको अपन पढ़ेंगे बहुत बड़ा इसका डीके है। द रीजन आई वाज डूइंग दिस रिसर्च, यूरेनियम, थोरियम, पैलेडियम, ये कुछ पता नहीं, ये भी थोरियम है, रेडियम, ये बाकी उतना मुझे पता नहीं, बट हाँ ये इट गोज टू लेड, वैसा वाला, ये वाला। सो देयर वाज वन गाय, उनका नाम है, ही वाज डूइंग अ रिसर्च, रुको मैं बताता हूँ ना नाम। His name is, he created a corporation called Ethel Corporation. This one. So Ethel Corporation, this is related to climate change, ठीक है। यूएस में there are multiple car companies like अपना Cadillac and Ford and everyone, they were creating, उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। they were figuring out कि अपने को चाहिए जो पेट्रोल डीजल चाहिए गाड़ी में डालने के लिए, but it should be efficient and it should be cheap, available to everyone। जैसे एक पता है स्पोर्ट्स कार रहता है, उसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज किया जाता है आवाज में। तो देयर वाज वन गाय, आई गेस उनका नाम था थॉमस मिडले जूनियर। दिस गाय, दिस ही वाज अ मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियर। ही वाज वर्किंग अंडर कैडलैक हायर्ड हिम। उनको बोला कि यू हैव टू फाइंड वन थिंग, फाइंड पेट्रोल, नहीं मतलब डू योर रिसर्च, एंड हम लोग को एक ऐसा पेट्रोल दो जिसमें से स्मेल ना आए और वो इफिशिएंट भी रहे। He did multiple researches, उसको फाइनली एक चीज मिली, वो थी लेड, जो अपन अगर क्रूड ऑयल में डालेंगे तो इट बिकम्स इफिशिएंट और स्मेल भी नहीं आता। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन गाड़ी जब धुआं छोड़ेगा, इट्स मतलब जो लेड ही बाहर जा रहा है। अभी प्रॉब्लम लेड का क्या पता है, लेड आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, लेड विल गो टू योर बॉडी, और लेड इटसेल्फ इट्स अ कैल्शियम, अपने बोन्स के कैल्शियम, तो उसमें स्टिक होगा और आपको विद टाइम प्रॉब्लम देगा। इनको थोड़े बाद में पता चला। एंड बाय द वे ऐसा करते करते 1996 में यूएस ने बैन किया, इंडिया ने कुछ 2007 में बैन किया। देयर वाज वन कंट्री कॉल अल्जीरिया ने 23 में बैन किया। हाँ अभी चल रहा था लेड बेस्ड फ्यूल। तो बहुत सारी चीज़ है। एंड रुको मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। हिज नेम वाज, मेरे को नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, बट दैट ही वाज द गाय हु वाज डूइंग अ रिसर्च ऑन अर्थ एज। बट to be honest, मतलब if somebody is researching on a earth or something and he has that kind of knowledge, हाँ इमेजिन उनके साथ कितने टाइम बात कर सकते हो कि भाई बताओ ना, थोड़ा बताओ ना भाई ऐसा। सो ये सब चीजें तुम्हें विष्णु पुराण में भी मिल जाएगी। ये सब का लिटरली उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ तो अभी समझो कि जिसने विष्णु पुराण लिखी हुई है, आर्यभट्टा से तो पहले हुए थे वो लोग, बराबर, आर्यभट्टा से पहले थे। तो विष्णु पुराण जिसने लिखी है उसने 24 लाख लिखा है, तो उसको तो जीरो का मतलब पता होगा ना। ट्रू, नथिंगनेस, यू आर टॉकिंग अबाउट नथिंगनेस, राइट। हाँ तो जीरो पहले भी था। इसका मतलब अपन को बस उसका सिंबल पता है बाद में।
जीरो पहले भी था, अपन ने जो उसको फिगर आउट किया, ऐसे बोल रहे हो ना आप? हाँ, उसने 24 लाख लिखा तो क्या होगा उसका मतलब? समझा। व्हाट इज तो 24 लाख कुछ तो एग्जिस्ट करता, लाख मतलब उस समय उसको क्या क्या दिमाग में जा रहा होगा? This guy, he was the guy, he was doing a research, he was doing his PhD on Earth age, and he came across with the same number. He said like, I'm not sure about is it 4.4 or 4.2, but we'll give a estimate of 4.3. And when you said क्या बोले थे आप, ब्रह्मा, वन डे ऑफ ब्रह्मा साइकिल, तो ब्रो भाई नाउ मेरी कान यू फट गई भाई, मजाक नहीं करता हूँ भाई, मेरी कान फट गई टोटली एग्री विद दिस। भाई, मेरी कान फट गई भाई, मैं बोला fuck, क्या है ये? तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल पहले रहा हूँ भाई, मुझे पता ही नहीं ना, मतलब यू सेड, मैं कभी ऐसे पढ़ा नहीं है, सबने बोला like look at the estimation, 4.3, 4.4, 4.2, it's almost near. look at the thing, it has already been written by us. He has just calculated what we have already calculated. मुझे ऐसा लगता है like we lost the proofs. हाँ, अभी मैं तुम्हें, अगर ये तुम्हें इसका एग्जिस्टेंस दिखना है ना, एक बार गूगल पे डालो, विष्णु पुराण डालो। अरे वैसा नहीं, देखो विष्णु पुराण में कैसा लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया। द प्रॉब्लम विद यूरोपियन साइंटिस्ट ना, वो क्या बोलेंगे, मानो प्रूफ दो, और बाद में वो लोग रियलाइज करेंगे, अरे ये लोग तो पहले लिखे, ऐसा समझ रहे हो आप? वो मानेंगे नहीं रे, प्रॉब्लम वो है, वी वांट प्रूफ। तो है ना, ये सब चीजें ऐसे लिखी नहीं गई है एक्चुअली। विष्णु पुराण नीचे आओ थोड़ा सा, ये तो ये आ गया रे, सीरियल आ गया। नहीं नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, स्क्रॉल करो, विष्णु पुराण रीड ऑनलाइन ऐसा कुछ करो। अच्छा ये बुक, हाँ, ये बीके चतुर्वेदी, नहीं, इंटरनेट आर्काइव का एक लिंक होगा तुम्हारे पास, नीचे आओ। ये है ना, डेट ऑफ कंपोजिशन, ये सब। अच्छा नहीं, इंटरनेट आर्काइव, ये तो विकिपीडिया है। हाँ ये नहीं, ये भी नहीं, इंटरनेट आर्काइव देखो नीचे, इंटरनेट archive.org, archive.org, थर्ड या फोर्थ लिंक ये है। हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो दिस वेबसाइट archive.org, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस। ओजी ओजी बोलते हैं लोग, ट्रस्टवर्दी। ओरिजिनल वाला जो है ना, सब कुछ यहाँ पे पब्लिश्ड है फ्री में, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। बट क्या पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है, अनअडल्टेटेड है ना, बोल रहे हो आप? मतलब गीता पर गोरखपुर के सारे फ्री है, जब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, 2-3 हजार रुपए अच्छा नहीं फ्री में है। है ये? हाँ, सब फ्री में भाई, Power पढ़ो। bro। पढ़ सकते हैं बोलते हो आप? हाँ, तुम फ्री में पढ़ो, मैं पढ़ता था यहाँ पे, बोलता हूँ, तभी तो मेरे को पता ही नहीं यहाँ पे। भाई लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हो? पावर भाई, पावर पावर, ये चीज नाइस, ये मेरे में इसमें सेव करके रखता हूँ, इंटरनेट आर्काइव होगा। इंटरनेट आर्काइव पे बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, पूरा एकदम मजा आ जाएगा। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसको पढ़ना, और बहुत सारी चीजें, इसको बहुत सारी चीजें। नाइस नाइस, पढ़ता पढ़ता पढ़ता, नाइस नाइस। और चीज बता दी भाई, मेरा दिमाग खुल गया भाई, मजाक नहीं करता मैं, कहाँ पढ़ फक भाई, मतलब अपन आगे है। तो अपन अभी कौन से दिन पे ब्रह्मा जी के, अपन अभी ब्रह्मा जी के, वी आर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेकंड हाफ ऑफ ब्रह्मा, पहले दिन का दूसरा हिस्सा चल रहा है, मतलब एक होता है ना हाफ, मतलब अभी आफ्टरनून चालू है। हाँ, आफ्टरनून। और अभी कितना, अभी अपने पास 2 बिलियन साल है। हाँ, अभी 2 तो बिलियन टेंशन मेरे को लेना है, करो एंजॉय भाई, क्यों सोच रहे हो तुम? अपने पास 2 बिलियन नहीं, अपने पास 100 बिलियन है भाई। नहीं नहीं, घर में क्लाइमेट चेंज भाई, तुम लोग देख लो आगे वाले जो मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ दिस इज अ इशू। खतरनाक है यार ये सब चीजें भाई, सुनने में। इमेजिन अभी ये हालत है अपना, 2 बिलियन साल तक अपन तो राक्षस हो जाएंगे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि द अमाउंट ऑफ लाइक थिंकिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। एआई, दो अपन इंसान तो बात नहीं कर रहे होंगे, 2 रोबोट बात कर रहे होंगे आपस में। हाँ, वो रोबोट को इंसान ही चला रहे चूतिए लोग, कि भाई बोलना उसको, ये बोलने बोलना, भाई बोलना, ये बोलने बोलना, चूतिए। हाँ ये अभी क्या बोलूं, टॉकिंग अबाउट वो, पता है देयर इज वन थ्योरी ऑफ एलियन थ्योरी, पता है, लाइक द करंट एलियंस व्हिच वी सी, उनमें देखो ना एकदम सूखा हुआ बॉडी रहता है, और उनका ब्रेन बहुत बड़ा रहता है, ब्रेन बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। एंड लाइक देयर वाज वन साइंटिस्ट, आई गेस स्टैनफोर्ड और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च था, दे वर सेइंग कि जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होगा, देखो अभी मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस की हाइट उतनी नहीं बढ़ रही है, स्किनी फैट ज्यादा है ना, बट ब्रेन साइज इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। So there is one saying कि those aliens are nothing but we are from future, कि अपन तब इतने पतले और इतना बड़ा ब्रेन हो जाएगा, बट बॉडी एकदम पतला है, तो those are not aliens, those are we from future।
लाइक ह्यूमन स्पीशीज फ्रॉम फ्यूचर ऐसा भाई क्रेजी। ये भी अलग थ्योरी है, अगर ऐसा पॉसिबल है हाँ। तब तो भाई नहीं वो अभी जस्ट एक एस्टिमेट दिया ना कि अगर ऐसा अपना ग्रोथ होगा तो जो करंट एलियंस अपन देखेंगे, अभी किसने एलियन देखा है नहीं, कैसा दिखता है। हाँ मतलब हाँ। एलियंस का कोई फिगर नहीं है ना भाई, हाँ अभी कोई डिस्क्राइब नहीं कर देखो पाएगा। ना, ऐसा बिग ब्रेन, आँख छोटी और बॉडी एकदम पतली, तो एकदम अपना जो अगर जाएगा ना ऐसा, जैसे अगर कोई पता है एक इंसान मरता भी, अगर आप उसका 3rd या 4th डे ऑफ डिकम्पोजिशन देखोगे, उसकी बॉडी तो सूख जाएगी बट दिस विल बी इंटैक्ट, द सेम थिंग, सेम शिट, लुक एट दिस शिट। अच्छा बट ये तुम देख रहे हो एलियंस अभी तक जो भी मूवी में बताया सब में सेम ऑलमोस्ट सेम फिगर वाले ही बताया, हाँ हेड बड़ा बॉडी पतला। तो यार ये तो इन लोगों ने कहीं से तो रेफरेंस लिया होगा था। देर इज वन आर्काइव, ये इनका आर्काइव था ना, एरिया 51 का एक आर्काइव था, उधर मिला था। आई फॉरगॉट दैट गाय नेम, वही अभी पता नहीं वो कितना सच है कितना नहीं है, उधर से एक अनरिलीज डॉक्यूमेंट था। अच्छा हाँ हाँ, उसमें दिखाया था दे वर डूइंग अ पोस्टमार्टम ऑफ एलियन। अभी पता है ना ये लोग, अब मुझे तो लगता नहीं यूएस वाले कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाहर आने देंगे। यार मुझे तो एक वो और थ्योरी मतलब खतरनाक लगती है, शायद वो तुमने भी पहले कभी बात किया है कि नहीं किया पता नहीं। हाँ वो मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक्चुअली गया ही नहीं था, मतलब Yes, जैसा जहाँ तक पता है। वी हैड अ कॉल। अभी मेरा एक दोस्त है, हिज नेम इज जया, कभी मैं उनको भी लाता हूँ, ही लाइक ही इज मोर इनटू एरिया 51 एंड दैट शिट। सो उसका वो बिलीव है कि ही सेड नहीं गया था वो, इट वाज फेक। एंड देयर वाज वन गाय, नाम भूल गया, he made a movie, he was very famous American director, and he used to only make spaceship वाला scene. उन्होंने हेल्प किया था। अभी अपेरेंटली क्या सीन हुआ, व्हेन ही वाज शूटिंग, अभी कुछ ओल्ड फुटेजेस मिले एंड दे सीन द सिमिलर टाइप ऑफ मून क्रिएटेड इन द हॉलीवुड का स्टेट, एंड दे पर्पसफुली डिड इट बिकॉज रशिया को पैसा बर्बाद करना था वो चुतियाबे में, और यूएसए इन्वेस्टेड देयर मनी इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो एक्चुअली रशिया ने अपना स्पेसक्राफ्ट बना दिया था बहुत पैसा बर्बाद किया वो लोग ने उसमें। हाँ बेसिकली रशिया और अमेरिका का वार कब से चलता है, अभी भी है वो लोग का चुतियागिरी। हाँ वो लोग का फालतूगिरी, और उसकी वजह से अपन लोग भी पिसते हैं। अपन अल्टीमेट है रे। इंडिया ना यूएस से बना के रख पाता है ना रशिया में। अपन दोनों साइड से बजाओ। अरे लोग, मैं उस दिन वो देख रहा था, एक रैली था, ये समदीश का वीडियो था, समदीश पता है, समदीश कोई तो एक रैली में गया, बोलता है एक को पूछते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर कौन रोकेगा, बोलता है मोदी जी। इज्जत पैसा रशिया साल कौन करेगा, बोलता है मोदी जी। बोलता है अरे हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, वो तो बकचोदी कर रहे हो लोग के सर में। बोला अरे भाई ये सब है, ठीक है भाई, मतलब भाई क्रेजी क्रेजी। अपन और टॉपिक्स लेते हैं, अभी हो गया भाई अपने को, हो गया 1 घंटा, अपन करते हैं इसको क्लोज। समझा नहीं ना भाई, बहुत फास्ट चलेगा ना। 1 घंटा कैसे हो गया यार, और बात कर सकते हैं अपन। रुक, अपने को चैट में भेजा था क्या, अच्छा 1 डे ऑफ अपन ने ले लिया, ठीक है ठीक है। पर भाई आपके पास कुछ टॉपिक रहेंगे तो लिख के रखना, अपन करते हैं वापस शूट। अब 4-5 और टॉपिक ऐसे डिस्कस करते हैं, अगर रहेगा तो मुझे भेज के रखना, तो वो अगर अपन बात नहीं करेंगे डायरेक्ट इस पे ही कर लेंगे, सो इट विल बी नेचुरल वैसा। हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ के रखेंगे और उसके बाद बिंदास कोई सीन नहीं भाई। ये आज का कैसा कॉन्वर्सेशन था, अच्छा था, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आप कंफर्टेबल हो, मैं डाल तो नहीं चलेगा ना यूट्यूब पे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, बट तो बीप कौन सा वाला, वो बाबा का, जो अभी भी बीप करना पड़ेगा साले, दो मत नाम लेना, मैं बाबा बाबा बोल रहा हूँ ना बस। इतना एडिट करना नहीं है रे अपने को, थोड़ा काम है। ठीक है, नहीं तो मैं वो ये क्लिप ही काट दूंगा, कट। हाँ ठीक है डन, चलो थैंक यू ब्रो आने के लिए, मिलते हैं। कुछ एंड नोट है आपका ऑडियंस के लिए? कुछ है नहीं, अपना छोटा ही ऑडियंस है, कुछ बोलना है उनको? अब हम बस यही है कि आओ हमारे साथ ज्वाइन करो, हैव सम कम्युनिटी, यू नो, विल डिसाइड, विल टॉक, अपन नॉलेजफुल बातें करेंगे। नाइस, कुछ रहेगा तो कमेंट में डाल देना, भाई को पूछ लेना। ये मेरा अलग चैनल है, एनएसएस डिफरेंट है, ये मेरा चालू किया है मैंने। पक्का मैं तो सारे चैनल्स को जहाँ पे भी हो वहाँ पे डाल दे, देखो जो इच्छा कर दे। एंड बाकी और भी मुझे कोई भी पॉडकास्ट में इंक्लूड कर, विल टॉक। हाँ डन। नहीं इसको तो मैं रॉ रखूंगा, और आई एम हायरिंग वन एडिटर, उसको मैं बोल दूंगा कि भाई इसके अपने को क्लिप चाहिए, तो मैं इंस्टा पे डाल रहा हूँ तो आपको टैग कर दूंगा। डन, चलो अपन वापस कनेक्ट कर दे ब्रो, ये मेरा दिमाग खुल गया भाई। 4.3 बाय चलो बाय। भाई कड़क